बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे जो कि अभी जो हाल ही में होने वाली है एग्जाम एसीएफ की उसके लिए और उसके अतिरिक्त दोस्तों सीजीपीएससी सीजी व्यापार सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों इसको आप एक टेस्ट सीरीज के रूप में लीजिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए धारवाड़ शैल समूह, दोस्तों मिलान करने वाला है धारवाड़ शैल समूह कोयला, गोंडवाना शैल समूह चूना पत्थर, दक्कन ट्रैप, लॉ एस्क, कडप्पा शैल समूह बॉक्साइट। उपयुक्त कथनों को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया गया है दोस्तों एबीसी में। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर एक बार आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें जैसे धारवाड़ शैल समूह ये अयस्क का नाम है दोस्तों। धारवाड़ शैल समूह से लोहा अयस्क निकलता है, गोंडवाना शैल समूह से कोयला निकलता है और दक्कन ट्रैप से दोस्तों बॉक्साइड और कडप्पा शैल समूह दोस्तों चूना पत्थर से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले आर्कियन शैल समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो इसमें दिया गया है दोस्तों इसमें से आप अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि आर्कियन शैल समूह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए भूगर्भ में अत्यंत गहराई में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है जीवाश्म रहित शैल समूह है। ऑप्शन सी है दोस्तों यह प्रदेश के लगभग 20% भाग पर स्थित है। और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कौन सा दोस्तों असत्य है ये पूछा है। तो भूगर्भ में अत्यंत गहराई में पाए जाते हैं दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। जीवाश्म रहित शैल समूह है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यह प्रदेश के लगभग 20% भाग में पाया जाता है, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। और इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह प्रदेश के ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, प्रदेश के लगभग 20% भाग में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सर्वाधिक चट्टान किस शैल समूह की है। ऑप्शन ए है आर्कियन, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी है कडप्पा और ऑप्शन डी है दोस्तों गोंडवाना। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टान दोस्तों आर्कियन शैल समूह की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कन्हार मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है सोयाबीन और ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दोस्तों मैं जो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसका अभ्यास दोस्तों आप लोग एक दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बन जाए। तो दोस्तों इसका आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो दोस्तों कन्हार मिट्टी में जो फसल उपयोग जाती है जो काली मिट्टी में, उसमें दोस्तों काली मिट्टी में चना कपास सोयाबीन ये सारे जो है दोस्तों ये काली मिट्टी में उगाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों कन्हारी मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। और दूसरा है दोस्तों कन्हारी मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। तीसरा है काली मिट्टी बेसाल्ट ऋतु आग्नेय चट्टानों के ऋतुक्षरण का परिणाम है। और दोस्तों वो जो था इसके तर्क दिए इसका वो दिया गया था ऑप्शन, और इसका दोस्तों ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो अब आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे।
तो इसका जैसे दिया गया, कन्हारी मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। ये दोस्तों कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों, कन्हारी मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। कन्हारी मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय नहीं होती है, क्षारीय होती है दोस्तों, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और तीसरा जो काली मिट्टी बेसाल्ट तो आग्नेय चट्टानों के ऋतुक्षरण का परिणाम है। ये बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से इस प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? इसका क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार कौन सी मिट्टी का है सर्वाधिक क्षेत्रों में? तो ऑप्शन ए है लाल रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ के में सर्वाधिक मिट्टी फैली हुई है वह है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को दोस्तों दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। यह दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। प्रदेश में किस मिट्टी का स्थानीय नाम भाटा मिट्टी है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन डी है दोस्तों लाल दोमट मिट्टी। तो मतलब स्थानीय नाम जो भाटा मिट्टी है इसका दोस्तों ओरिजिनल में क्या नाम है? तो काली मिट्टी दिया गया, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी। दोस्तों लेटराइट मिट्टी को ही भाटा मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों लेटराइट मिट्टी जो होती है दोस्तों बागानी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दोस्तों इस मिट्टी का उपयोग रोड बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे मुर्मी रोड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 होता है। मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रेतीली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। ये दोस्तों इसका तर्क दिया गया, वो दिया गया, ऑप्शन दिया गया है। और इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन है दोस्तों उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये तीनों दोस्तों कथन है। इसका ऑप्शन है दोस्तों केवल एक, ऑप्शन बी है और 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है दोस्तों 2 और 4। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से देखकर इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। तो दोस्तों देखिए काली मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका क्षारीय या दोस्तों क्षारीय मिट्टी होता है। ऑप्शन बी है दोस्तों दूसरा कथन, मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। मिट्टी का जो लाल रंग है दोस्तों यह फेरस ऑक्साइड के कारण ही होता है। ऑप्शन डी सर लाल रेतीली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। लाल रेतीली मिट्टी का जो प्रकृति होती है दोस्तों अम्लीय प्रकार की होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही आंसर है, 1 और 2। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार कम क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा है? कम क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों इसमें क्या है, दूसरा स्थान पे कौन सा है ये पूछा गया है। लाल ऑप्शन ए है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी है कन्हारी मिट्टी और ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रेतीली मिट्टी। दोस्तों दूसरे स्थान पे पहला में है दोस्तों लाल पीली मिट्टी, जिसे हम वो दोमट मिट्टी भी कहते हैं, और दूसरा नंबर पे दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग पीला होता है? यानी मिट्टी का जो पीला रंग है दोस्तों इसमें से किस ऑप्शन में से किसके कारण उसका रंग पीला होता है? ऑप्शन ए है दोस्तों फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है दोस्तों फ्लोराइड, ऑप्शन सी है दोस्तों क्लोरीन, ऑप्शन डी है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है दोस्तों मिट्टी का रंग पीला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है? मतलब दोस्तों इसमें से कौन सा मिट्टी है जिसमें सर्वाधिक समय तक जल स्थिर रहता है? ऑप्शन ए है दोस्तों लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी है दोस्तों लाल बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी है दोस्तों काली मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी।
जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। दोस्तों इसमें पूछा गया कि जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाल पीली मिट्टी, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसमें दोस्तों सर्वाधिक समय तक जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है। मतलब दोनों प्रकार की कौन सी मिट्टी होती है, अम्लीय और क्षारीय। लेटराइट मिट्टी ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन बी है लाल रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी है दोस्तों काली मिट्टी, ऑप्शन डी है लाल पीली मिट्टी। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाल पीली मिट्टी। दोस्तों लाल पीली मिट्टी जो होती है, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसमें दोस्तों दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। किसमें दोस्तों सबसे कम क्षमता होती है जल धारण करने की। तो ऑप्शन ए है दोस्तों लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी है दोस्तों काली मिट्टी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाल रेतीली मिट्टी। दोस्तों इस मिट्टी में सबसे कम समय तक, इन ऑप्शनों में से कम समय तक जल धारण करने की क्षमता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से डोरसा किन किन मिट्टियों का मिश्रण होता है। डोरसा जो है दोस्तों किन किन मिट्टियों से बनता है। ऑप्शन ए काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल बलुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी है दोस्तों लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, ऑप्शन डी है दोस्तों लाल पीली मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से आप लोग बना लीजिए, उसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों क्या पूछा गया है, डोरसा मिट्टी दोस्तों किन किन मिट्टियों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल पीली मिट्टी तथा काली मिट्टी का मिश्रण को दोस्तों डोरसा मिट्टी स्थानीय भाषा में कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन ए है दोस्तों कन्हार मिट्टी, ऑप्शन बी है मटासी मिट्टी, ऑप्शन सी है डोरसा मिट्टी और ऑप्शन डी है दोस्तों भाटा मिट्टी। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो कन्हार मिट्टी है, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, ये दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली काली मिट्टी कहाँ है। नहीं दोस्तों काली मिट्टी नहीं हो दोस्तों, ये गलत है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में प्रतिशत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों इसका क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी है दोस्तों लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी है दोस्तों लाल बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी है दोस्तों लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल पीली मिट्टी जो है दोस्तों, ये दोस्तों आपका पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए है कन्हार मिट्टी, ऑप्शन बी है दोस्तों मटासी मिट्टी, ऑप्शन डी है दोस्तों ऑप्शन बी है मटासी मिट्टी, ऑप्शन सी है दोस्तों डोरसा मिट्टी और ऑप्शन डी है दोस्तों भाटा मिट्टी। जल्दी से इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पूछा गया दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मटासी मिट्टी जो है दोस्तों, जिसे लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है, यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका ऑप्शन बी दोस्तों सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र कम वर्षा वाला है, यानी कि कौन सा क्षेत्र में सर्वाधिक कम मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन ए है दोस्तों मैकल रेंज, ऑप्शन बी है पाट क्षेत्र, ऑप्शन सी है बस्तर और ऑप्शन डी है दोस्तों रायगढ़। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूं आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे, जब बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो मैकल्स रेंज है, ये यहाँ पे बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, जिस कारण से इसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, मई माह में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है। जो मई महीने में जो उष्ण कटिबंधीय दोस्तों चक्रवात उठती है, इसका कारण क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। हमारा ऑप्शन है दोस्तों बंगाल की खाड़ी का चक्रवात,
ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी है दोस्तों स्थानीय तापांतर और ऑप्शन डी है दोस्तों उत्तर पूर्वी हवाएं। इसका आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया जो चक्रवात का कारण क्या है, तो इसका दोस्तों मुख्य कारण दोस्तों है स्थानीय तापांतर जो होता है, जिसके कारण से दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठती है दोस्तों। यह दोस्तों लो प्रेशर हाई प्रेशर के कारण उठता है, जिसको मैं दोस्तों आगे जो क्लास लूंगा मैं सीजी की, उसमें दोस्तों फुल डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, इस प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कब होती है? जो दक्षिण पश्चिमी जो विक्षोभ होती है उनसे दोस्तों कब वर्षा होती है? ऑप्शन ए है दोस्तों जनवरी से मार्च के मध्य, ऑप्शन बी है अप्रैल से अगस्त के मध्य, ऑप्शन सी है दोस्तों जून से सितंबर के मध्य, और ऑप्शन डी है दोस्तों दिसंबर से फरवरी के मध्य। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा। दोस्तों जो जून से सितंबर होता है यह मुख्य रूप से दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण पश्चिम विक्षोभ होती है वहां से बरसात होती है, तथा यह दोस्तों जून से सितंबर ही मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में इस समय बरसात होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी में आए हुए मानसून द्वारा होती है। दूसरा दोस्तों कथन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त माह में होती है। तीसरा कथन, मैकल श्रेणी का पूर्वी क्षेत्र एक वृष्टि छाया प्रदेश है। इसमें ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। दोस्तों कथन एक में पूछा गया छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आए हुए मानसून से होती है। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। जो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा मानसून जो वर्षा होती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो हवाएं उठती है उन्हीं की वजह से होती है। और दूसरा है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त माह में होती है। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक वर्षा दोस्तों जून से सितंबर के मध्य होती है। तीसरा है दोस्तों मैकल श्रेणी का पूर्वी क्षेत्र एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। बिल्कुल यह दोस्तों सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र मैकल श्रेणी का दोस्तों पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग का कुछ हिस्सा आता है, जो कि है मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर का कुछ हिस्सा दोस्तों, रायगढ़ का कुछ हिस्सा। यह हिस्सा दोस्तों मैकल श्रेणी का अंतर्गत आता है। दोस्तों इस श्रेणी में बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। एक और तीन इसका दोस्तों सही आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्यों जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए दोस्तों मैकल श्रेणी, ऑप्शन बी है दोस्तों जसपुर सावरी पाट, ऑप्शन बी है सी है दोस्तों अबुझमाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन डी है दोस्तों पूर्वी बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, या अपना जहाँ पे टेस्ट बना रहे हो वहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद इसका सही आंसर मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अबुझमाड़ क्षेत्र है दोस्तों इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है, अतः इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा दोस्तों जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में होती है, जहाँ पे दोस्तों 135 से 50 के बीच में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। छत्तीसगढ़ प्रदेश की वर्षा ऋतु की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करने के लिए बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा जो है दोस्तों लगभग 138 से 140 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। अब कथन दूसरा दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आए हुए मानसून से होती है। कथन तीसरा है दोस्तों, ये थर्ड है दोस्तों, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ ई होगा, इस राज्य में वृष्टि छाया क्षेत्र का अभाव है। और चौथा दोस्तों प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में होता है। इसका कथन है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है दोस्तों केवल 3 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 और 3 दोनों। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं। प्रदेश की औसत वर्षा दोस्तों लगभग 138 से 140 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, 235 से 160 के आसपास सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी दिया है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आए हुए मानसून से होती है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया इसमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, ये पूछा गया था। इस राज्य में वृष्टि छाया क्षेत्र का अभाव है।
ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत आंसर होगा दोस्तों। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा उज्ज्वल क्षेत्र में होता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और यह वाला दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सॉरी, मैं गलत बोल दिया था। प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों लगभग 138 से 40 सेंटीमीटर ही होती है। औसत पूछा गया है दोस्तों, मैं दोस्तों अधिकतम बोल दिया था, तो गलती होते रहती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों, कौन सा कथन गलत है, ये होना चाहिए था। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी गलत है। मतलब तीसरा, इस राज्य में वृष्टि छाया क्षेत्र का अभाव है दोस्तों। इस क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश है, जो कि मैं बता चुका हूँ, मैकल रेंज के अंतर्गत। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? यानी कि दोस्तों कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का राज्य जिला जो सर्वाधिक गर्म रहता है? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है दोस्तों महासमुंद, ऑप्शन सी है बिलासपुर, ऑप्शन डी है दोस्तों जांजगीर चांपा। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है दोस्तों सर्वाधिक गर्म स्थान है, तथा सबसे ठंडा स्थान दोस्तों अंबिकापुर का मैनपाट क्षेत्र के को कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, इसमें दोस्तों कथन दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लौटते हुए मानसून से, पश्चिमी गर्तों से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये दोस्तों कथन है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया, उपयुक्त में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा के संदर्भ में सही है? यानी कि ये जो दोस्तों कथन है, इसके में से कौन सा सही है जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों शीत ऋतु में वर्षा होती है? ऑप्शन दिया गया केवल एक, ऑप्शन दो बी दिया गया 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों एक बार देखते हैं, चलिए। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। पश्चिमी गर्तों से दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नहीं दोस्तों, मैं जस्ट उल्टा बोल दिया हूं दोस्तों। इसमें मतलब पूछा गया शीतकालीन में, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों शीतकालीन में जो वर्षा होती है दोस्तों, ये पश्चिमी गर्तों के से ही होती है। लौटते हुए मानसून से दोस्तों तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों वर्षा ऋतु में ही हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पश्चिमी गर्तों के कारण जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में वर्षा होती है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सा है, इसमें से पूछा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल, ऑप्शन सी है मई, ऑप्शन डी है दोस्तों जून। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मई महीने में दोस्तों सर्वाधिक गर्मी पड़ती है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है दोस्तों जसपुर, ऑप्शन बी दोस्तों कोरिया होगा, ओ की मात्रा छूट गया है, ऑप्शन सी है दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी है दोस्तों राजनांदगांव। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। पूछा गया दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जसपुर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। 140 से 135 से दोस्तों 160 के बीच में सर्वाधिक वर्षा जसपुर जिले में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया दोस्तों यहाँ पास, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु सर्वाधिक वर्षा अरब सागर मानसूनी हवा से होती है। प्रादेशिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध। कथन प्रश्न दिया गया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को देना है दोस्तों। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है दोस्तों 2 और 3, ऑप्शन डी है दोस्तों 1, 2 और 3। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों कथन दिया गया उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु से यहाँ वर्षा होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा अरब सागर से मानसूनी से होती है दोस्तों, यह गलत है दोस्तों। और तीसरा दिया गया प्रादेशिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वर्षा जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा या ठंड किस माह में रहती है?
ऑप्शन ए है नवंबर, ऑप्शन बी है दोस्तों दिसंबर, ऑप्शन सी है जनवरी, ऑप्शन डी है फरवरी। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मतलब किस माह में सर्वाधिक ठंडा रहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर माह में सर्वाधिक ठंडा पड़ती है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में हवाएं किन किन दिशाओं के मध्य चलती है? जो शीत ऋतु में हवाएं चलती है दोस्तों किन किन दिशाओं के मध्य में चलती है? ऑप्शन ए है दोस्तों उत्तर तथा पूर्व दिशा, ऑप्शन बी है दोस्तों उत्तर एवं दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी है दोस्तों पूर्व तथा पश्चिम दिशा, ऑप्शन डी है दोस्तों पूर्व तथा दक्षिण दिशा। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा उत्तर तथा पूर्व दिशा की ओर से जो हवाएं चलती है दोस्तों ठंडी के समय में, यानी कि शीत ऋतु में चलती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है दोस्तों महानंदा, ऑप्शन डी है दोस्तों गंगा। दोस्तों तीनों ही ऑप्शन जैसे बता देता हूँ, तीनों ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। दोस्तों महानंदा एक नाम एक समय बोला जाता था छत्तीसगढ़ को महानदी को, लेकिन दोस्तों ये महाभारत काल में नहीं, ये त्रेता युग में छत्तीसगढ़ की इस महानदी को महानंदा कहा जाता था, जिसका नाम आगे चलकर महानदी पड़ा। महाभारत काल में दोस्तों कुछ नाम यानी कि नहीं दिया गया था हमारे छत्तीसगढ़ के महानदी का। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा इसमें से दोस्तों कोई नहीं, जो महानंदा को कर सकते, लेकिन त्रेता काल में इसको महानदी को महानंदा कहा जाता था। इसमें दोस्तों ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 है, छत्तीसगढ़ के मैदान में औसत वार्षिक वर्षा किन दिनों की होती है? कितने दिनों की होती है? मतलब दोस्तों जो सर्वाधिक वर्षा होती है औसतम कितने दिनों की होती है? ऑप्शन ए है 50 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है दोस्तों 67 दिन, ऑप्शन डी है दोस्तों 72 दिन। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका आंसर बताता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 67 दिन। छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों औसतन वर्षा दोस्तों 67 दिनों का होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 33, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है दोस्तों यह किस प्रकार की जलवायु है? ऑप्शन ए है दोस्तों उष्ण, ऑप्शन बी है आर्द्र, ऑप्शन सी है दोस्तों उष्ण आर्द्र, ऑप्शन डी है दोस्तों अत्यधिक शुष्क। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दोस्तों कर्क रेखा में स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है दोस्तों यह दोस्तों उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है? मतलब किन किन मानसूनों से दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है? कथन दिया गया बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और तीसरा हिंद महासागर, चौथा फारस की खाड़ी। तो इसका आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का 2, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर से ही दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सिंचाई के कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिलों में है? जो दोस्तों कोडार परियोजना एक बांध है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ के किस जिलों में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है गरियाबंद, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है महासमुंद, ऑप्शन डी है दोस्तों रायगढ़। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसके मैं आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जो महासमुंद है दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो है जो कोडार परियोजना है वो अवस्थित है या महासमुंद में या बांध बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंद्रावती की सहायक नदियां दोस्तों इनमें से पूछा गया है कौन कौन सा है? ऑप्शन ए है दोस्तों बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुद्रा, ऑप्शन बी है सबरी, बोर्डिंग, नारंगी, मालेगर, ऑप्शन सी है दोस्तों कांगेर, मालेगर, कोटरी, गुद्रा, ऑप्शन डी है दोस्तों डंकनी, शंकनी, शबरी और कोटरी। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुद्रा ये तीनों नदियां जो है दोस्तों इंद्रावती की जो है सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012-13 के तथा में है 4.5% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 4.7% तक बढ़ी थी, जिसका कारण क्या था दोस्तों?
जो सकल घरेलू उत्पाद का जो दर है दोस्तों बढ़ा था, इसका कारण पूछा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों सेवा क्षेत्र की उच्च वृद्धि दर, ऑप्शन बी है निर्माण क्षेत्र की उच्च वृद्धि दर, ऑप्शन सी है दोस्तों कृषि और संबंधित क्षेत्र की उच्च वृद्धि दर, ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। तो दोस्तों ये जो 2012-13 और 13-14 में जो सकल घरेलू रेट जो जो 0.2% बढ़ा था, इसका मुख्य कारण था दोस्तों निर्माण क्षेत्र में दोस्तों जो उच्च वृद्धि दर चली थी, उसी की वजह से हुआ था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है, यानी कि अवरोही क्रम पूछा गया है दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन कौन सा। इंद्रावती, शिवनाथ, रिहन, मांड। ऑप्शन बी है शिवनाथ, इंद्रावती, मांड, रिहन। ऑप्शन सी है दोस्तों इंद्रावती, शिवनाथ, मांड, रिहन। ऑप्शन डी है दोस्तों शिवनाथ, इंद्रावती, रिहन और मांड। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों सबसे सर्वाधिक जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो लंबाई के अनुसार जो या क्षेत्रफल के आधार पर है, वह है दोस्तों सबसे पहला है शिवनाथ नदी। उसके बाद दोस्तों आता है महानदी का, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो दूसरा में दोस्तों इंद्रावती, फिर मांड, फिर रिहन। दोस्तों एक क्रमवार दिया गया है दोस्तों बड़ा से छोटा की ओर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। जो कोंडागांव है दोस्तों ये किस नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है दोस्तों सबरी, ऑप्शन बी है दूध नदी, ऑप्शन डी सी है दोस्तों नारंगी, ऑप्शन डी है दोस्तों इंद्रावती। कोंडागांव नदी जो है जो जिला है दोस्तों या शहर है, वह किस नदी के तट पर बसा है। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, उसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारंगी जो नदी है दोस्तों, यह दोस्तों कोंडागांव मतलब नारंगी नदी के तट पर दोस्तों कोंडागांव शहर स्थित है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों। जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्न जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। यानी कि दोस्तों इसमें जो दिया गया है जलधारा का नाम दिया गया है दोस्तों, और सामने किस क्षेत्र में अवस्थित है किस जिले में, उसके बारे में बताया गया। तो इनमें से कौन सा गलत है दोस्तों, उसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन ए है दोस्तों अमितधार जलप्रपात कोरिया, ऑप्शन बी है दोस्तों सातधार जलप्रपात मुंगेली, ऑप्शन सी है दोस्तों रानीधारा जलप्रपात सुकमा, ऑप्शन सी है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा होगा तथा इसे एक टेस्ट इसके रूप में लीजिएगा। तो दोस्तों इसके आंसर क्यों आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहले देखते हैं दोस्तों अमृतधार जलप्रपात और कोरिया जो है बिल्कुल सही है दोस्तों, हसदेव नदी पर स्थित है। और बी है सातधार जलप्रपात है दोस्तों मुंगेली में नहीं है दोस्तों, यह दोस्तों बीजापुर में है। तो दोस्तों यही आंसर इसका सही हो जाएगा। और सी है रानीधार जलप्रपात सुकमा में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी दोस्तों जो है ये गलत है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये जो वीडियो है दोस्तों इसको दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा तथा उन्हें सब्सक्राइब करने तथा बेल आइकन को ऑन करने के लिए जरूर बोलिएगा, जिससे दोस्तों मैं जब भी इस तरह का कोई वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से तुरंत ही आपका ईमेल में या दोस्तों मोबाइल पे पहुंच जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर दोस्तों 1 से 2 बार आप जरूर रिवीजन कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।